उत्पन्न होता जाएगा। लेकिन मन का स्वभाव है कि किसी सेकंड वो बिना सोचे रहता नहीं। तो क्या करना चाहिए? इस संबंध में एक गुरु शिष्य का जो है चर्चा समाज में आती है और संत अपने भक्तों को समझाने के लिए कहते हैं। एक संत जी के पास एक भक्त आए, बोले हमें जो है प्रेतों की सिद्धि करनी है, कुछ सामान्य शक्ति संपन्न जो हैं ऐसे तत्वों की हमें सिद्धि करनी है। बोले देखिए, आपको सिद्धि करनी हो तो भगवान की सिद्धि करिए। भूत प्रेतों की सिद्धि करके एक मरने के बाद भूत प्रेत ही बनना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, हमें बताइए उपाय। उपाय वो बता देते हैं। भूत जब सिद्ध हुआ प्रेत तो वह आया और बोलता है कि देखिए हमारी एक शर्त है, आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, जो भी कुछ कहेंगे हम करेंगे, लेकिन जब हमें आप काम नहीं देंगे तब हम आपको खा जाएंगे। बोले ठीक है, चलो हमारे पास इतना काम है कि कभी नहीं पूरा होगा। घर आए तो 2-3 दिन खूब काम कराए, खेत जोताओ, खेत में धान लगा है काट आओ, बाजार कराओ। भूत अथवा प्रेत जो वायु रूप होते हैं उनको कहीं जाने आने में कितना समय लगेगा? सब काम कर दिया, अब तो कोई काम नहीं बचा। बोला अब हम आपको खाएंगे। बोले आपकी हमारी शर्त गुरु जी के सामने हुई थी, इसलिए गुरु जी के पास चल के हमको खा जाना। गुरु जी से बोले गुरु जी हमारी रक्षा करो। गुरु जी बोले अभी तक तो आप भूत सिद्धि कर रहे थे, अब क्या हुआ? बोले गुरु जी गलती हो गई, आप हमें बचा लो। तो गुरु जी ने कहा कि आप ऐसा करें कि अपने घर के सामने, दरवाजे के सामने एक बांस गाड़ दीजिए, एक बांस गाड़ दीजिए, और जब आपको कोई काम कराना हो तो इनको भेज दीजिए कि जाओ बाजार कराओ। उसके बाद कह दीजिए कि इसी बांस के सहारे चढ़ो और उतरो, फिर जब काम लगेगा तो हम बता देंगे। तो इस प्रकार से गुरु के कृपा से वह हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो कहने का मतलब यह है, मन ही वह भूत है कि वह शांति से कभी नहीं बैठा रह सकता है, कुछ न कुछ उसको काम चाहिए। शरीर से आप नहीं करेंगे तो मन से करेंगे, और जिसकी बुद्धि जितनी तेज होगी मन उतना ही कंट्रोल में होगा। बुद्धि जितना भगवान के प्रति लगेगी, अच्छे कार्यों के प्रति लगेगी, मन उतने कंट्रोल में रहेगा। और अगर बुद्धि शांत बैठी है तो मन ज्यादा चलेगा, और ज्यादा चलेगा उसी को पागलपन कहते हैं, उसी को पागलपन कहते हैं। इसलिए अधिकारी, योग्य अधिकारी के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो पागलपन की अवस्था में है, यानी जो बहुत चंचल है, जो कन्फ्यूजन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है दीर्घम प्रणवोच्चारेत मनोराज्यम विलीयते। मतलब ओंकार का जो लंबा सांस लेकर के उसका उच्चारण करें तो मन जो है शांत हो जाता है, यानी पागलपन खत्म हो जाता है।